नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक थे लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर स जेम्स मिल। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर अ औरंगजेब। रेतवारी व्यवस्था को किसने विकसित किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, होल्ट मैकेंजी ने, अलेक्जेंडर रीड ने, टॉमस मुनरो ने। तो ऑप्शन नंबर द टॉमस मुनरो ने। अवध रियासत को अंग्रेजों द्वारा कब्जे में ले लिया गया सन 1849 को, सन 1856 में, सन 1850 में, सन 1824 में। तो ऑप्शन नंबर ब सन 1856 को अवध रियासत को अंग्रेजों ने कब्जे में ले लिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली व बर्बर के रूप में वर्णित किया है। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को शीतराना कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि स्वामित्व मिल गया। असम के बागान और बिहार की खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक व नेथेनियल हॉलहेड के साथ मिलकर किया। वैश्य व शूद्र किसे कहा जाता है? व्यापार व महाजनी आदि से जुड़ी जातियों को वैश्य व काश्तकार, बुनकर तथा कुम्हार को शूद्र कहा जाता था। 1940 मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? इस प्रस्ताव में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की गई थी। इसमें उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग भी की गई थी। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अलवणीय जल की पूर्ति की कमी के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता नगरीकरण, भोजन व नकदी फसलों की बढ़ती मांग। भारत में कृषि का महत्व बताइए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ यहाँ की 2/3 जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। भारतीय सकल घरेलू उत्पादन में 26% योगदान कृषि का है। ये देश को खाद्य सुरक्षा तथा कई उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? आधुनिक उद्योग का मेरुदंड लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग अन्य दूसरे उद्योगों के लिए आधारभूत मशीनरी और औजारों का निर्माण करता है। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? किसी देश के स्वस्थ, शिक्षित, प्रशिक्षित और ज्ञान कौशल से परिपूर्ण लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को संशोधित कर संसाधन में बदलने का कार्य करते, इसलिए लोगों को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है।
संविधान क्या है? संविधान नियम का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के लिए सभी लोग अपने देश को चलाने की प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक देशों में यह स्थिति सामान्यतः लिखित रूप से पाई जाती है। अतः जिस दस्तावेज में हम ऐसे नियम मिलते हैं उसमें संविधान, और उसे हम संविधान कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए। धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अन्य दूसरे व्यक्ति के प्रति धार्मिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। धर्म से संबंधित सभी प्रकार के वस्तुओं को समाप्त किया जाए। रोल्ट एक्ट क्या था? रोल्ट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चला ही लोगों को कारावास में डाल सकती थी। अतः ये अंग्रेजों द्वारा भारत में की जा रही मनमानी का एक उदाहरण था। डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन तथा महात्मा गांधी सहित भारत के सभी राष्ट्रवादी नेता रोल्ट एक्ट के खिलाफ थे, लेकिन प्रबल विरोध के बाद इस कानून को भारत में 10 मार्च 1919 में लागू कर दिया गया। न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है? संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, इनके 2 कारण निम्नलिखित हैं। आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। आदिवासियों को अपनी आजीविका प्राप्ति हेतु कस्बों और शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जहां वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। हुडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? हुडा सम्मेलन में राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को हुडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसमें आमेर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भगत सिंह, कोटा के महाराव दुर्जन साल आदि शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एक अहदनामा तैयार किया गया, जिसमें एक निश्चित हुआ कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। एक का शत्रु व दूसरे का शत्रु मित्र होगा। कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी एकत्र होंगे, किंतु ये सभी शर्तें कागज तक ही सीमित होकर रह गई। इसकी पालना नहीं की गई।